नर्सिंग होम है, हॉस्पिटल, उसके बगल में एक ज़मीन है जो मौजा पथरा टाउन में पड़ता है, जिसका खाता नंबर 24, प्लॉट नंबर 731, रकबा 111 डिसमिल है। गोपी महतो वगैरह के नाम से खतियान में ये ज़मीन दर्ज है। जमाबंदी चल रहा था उन लोग का। उसमें 2 शेयरदार होते हैं उस ज़मीन के मालिकाना में। एक शेयरदार में हम हैं, जिसमें मेरा केवाड़ा यहाँ पर मौजूद है। 92 में केवाड़ा लिए हैं 55.5 डिसमिल, यानी एक आधा जो 111 का आधा होता है वो 55.5 डिसमिल होता है। 55 डिसमिल का मेरा केवाड़ा है। और जो दूसरे शेयरदार हैं उसमें 55 डिसमिल में लगभग 4-5 केवलदार हैं, जिसमें एक संजय साहब भी हैं, जिनके साथ मेरा उस दिन विवाद हुआ। तो चूँकि उस ज़मीन पर हम लोग कई बार गए दखल करने के लिए, चाहे तो अपना काम करने के लिए, तो ये लोग आकर के अनावश्यक रूप से हम लोग को बहुत बार डिस्टर्ब किए, काम नहीं करने दिए। तो आखिर में हम लोगों ने उस ज़मीन पर अपने कागज़ के अनुसार हम लोग कोर्ट में जा करके दखल देहानी का एक मुकदमा कर दिए, जो मुकदमा करने में हम लोग को लगभग 8 साल 9 साल हो चुका है। 15 में हम लोग मुकदमा किए हैं, वो भी कागज़ अभी मंगवा देते हैं। तो हम लोग सोचे कि इतना झमेला करने से बेहतर है कि दखल देहानी का मुकदमा करके जिस दिन फाइनल कोर्ट से ऑर्डर आएगा, सरकारी अमीन या सरकारी अफसर जाएंगे, हमारे केवाड़ा जो हमारे कागज़ है उसके अनुसार हमको नाप कर देंगे, अपना हम काम कर लेंगे। इसी उद्देश्य से हम लोग आज 8 साल से मुकदमा लड़े थे कोर्ट में। और अब चूँकि 1-2 महीना बचा हुआ है, केस अब हम लोग का फाइनल होने वाला है। ये बात इन लोगों को पता चल गया कि अब 1-2 महीना में केस ख़त्म हो जाएगा। कुछ हमारे विरोधी हैं, क्योंकि सबका विरोधी होता है, चाहे वो राजनीतिक दल से हो, चाहे तो वो घरेलू हो, जैसे हो, मेरा भी है। वो लोगों को जब पता चला तो इन लोगों को वो लोग उसका करके बहका करके 25 तारीख को ही, पिछला 25 तारीख को ये लोग रात में 1 बजे रात में ये लोग JCB से काम लगवा दिए उसी ज़मीन पर। तो रात में हम लोगों को सूचना मिल नहीं पाया। सुबह में 4:30 बजे हम लोगों को सूचना दिया कि आपका जो ज़मीन जो विवादित था वहाँ पर कोई काम कर रहा है, JCB लगा हुआ है। हम लोग अपना भतीजा, हम भैया लोग उठ के आए। हम लोग तुरंत देखे वहाँ ये लोग 6-7 आदमी काम करवा रहा था। टीका महा का श्री शंकर राय है, उन्हीं की गाड़ी थी JCB। हम उनको पूछे कि बाबू क्या गाड़ी लगाया? बोले इन लोग लगाया। मैंने कहा काम लगा दिया रात में। तब ये लोग बोले इसलिए लगा दिया। मैंने तो तुम रात में क्या कर रहा था सो बताओ। दिन में करता 11 बजे दिन में लगाता, कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन ये तुम रात भर काम करके कंप्लीट कर दिया, अभी सुबह नहीं हुआ, 5 नहीं बजा है। किस कदर से नीचे गिर रहे हैं ये सारे लोग देख रहे हैं। और लगातार इस चीज़ को हम लोग देख रहे हैं कि जमुआ प्रखंड में ही लगातार कुछ लोग सक्रिय हैं या सामाजिक लोग जो सामाजिक चोला पहन के समाज में गंदगी फैलाने का काम कर रहे हैं। जब 15 वर्ष से न्यायालय में मामला लंबित है, मामला चल रही है, सारे लोगों को पता था। 25 तारीख को लगभग रात के समय में जो कि काम करना सरासर नाजायज और गलत है। ये अगर सफ़ेद पोश लोगों का संरक्षण नहीं होगा तो इस तरह की हिमाकत करने की किसी को भी ताकत नहीं है। आज लोग राजनीतिक द्वेष के कारण इज्जतदार आदमी जो है प्रखंड का नेतृत्व कर रहा है, कोई जिला का नेतृत्व कर रहा है। बेशक अलग अलग राजनीतिक पार्टी में लोग राजनीति करते हैं, विचारधारा की लड़ाई अलग है, विचारधारा सभी पार्टियों की अपनी अपनी होती है। लेकिन जब सामाजिक रूप से किसी पर कुठाराघात हो, एक सामाजिक इंसान को, एक इज्जतदार आदमी का इज्जत का धज्जियां उड़ाने का अगर कोई प्रयास करे, उस परिस्थिति में सारे राजनीतिक पार्टी के दीवार को तोड़कर एक मंच पर आकर वैसे या सामाजिक लोगों को हम लोग को मुंह तोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। नहीं तो आज मशहर इमाम को जमुआ प्रखंड में कोई परिचय के मोहताज नहीं है कि हमको परिचय देना पड़ेगा। आज इनकी सरकार है और जो प्रखंड अध्यक्ष है इन पर 354(b) का मुकदमा लग रहा है। आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस तरह से विभाग और कुछ जो है जनप्रतिनिधि के मिली भगत से ये अच्छे लोगों को बदनाम करने का साजिश किया जा रहा है। और ये बदनाम करने का उद्देश्य है कि अगर आज हम इन पर इस तरह का मुकदमा करते हैं तो कल ज़मीन छोड़कर इनको भागना पड़ेगा। इसलिए
यहाँ बैठे हुए तमाम लोगों से हम आग्रह करेंगे कि वो थाना प्रभारी हो, सीईओ हो या कोई भी पदाधिकारी हो, अगर ये लीडर पर इस तरह की रवैया ये अपनाते हैं तो ऐसे लोगों को हम लोग को मुंहतोड़ जवाब देने की आवश्यकता है। झूठे मुकदमे कर देने का मामला आया है और बहुत ही निंदनीय है। जो यहाँ के तमाम पार्टियों के नेता हों, उनके अध्यक्ष हों या तमाम सामाजिक कार्यकर्ता हों, जो जनता की अगुवाई करते हैं और ऐसे में बिना, हमको लगता है, दुर्भावनाओं से ग्रसित होकर ये थाना प्रभारी के द्वारा महेश्वर इमाम जी के ऊपर जो झूठा मुकदमा किया गया है, ये हमको लगता है कि वो न कहीं से मानसिक दिवालिया हमको लगता है कि इस थाना प्रभारी का है। और हम लोग देख रहे हैं इससे पहले भी कितने थाना प्रभारी यहाँ पर आए और अभी जो मौजूदा एक तरीके से हम लोग देख रहे हैं कि एक नौजवान थाना प्रभारी हैं और इनकी जो कार्यशैली है जमुआ के अंदर में, लगातार इन 6 महीनों से हम लोग देख रहे हैं कि तमाम चीज़ों में जो है एक पूरा घूसखोरी, पूरा एक तरीके से माफियाओं को संरक्षण देना, यहाँ तक कि जो है पूरा ब्लॉक के अंदर में जहाँ जहाँ जुआ हो रहा है, जहाँ जहाँ पथमैंस का ये हो रहा है, ये सारे चीज़ों में ये इन्वॉल्व हैं। और उसी के ही इसमें जो है इस नौजवान जो अभी बन के आए हैं थाना प्रभारी, इनको लग रहा है कि कितना जल्दी माल समेट लिया जाए। जमुआ जो है पूरा उनके लिए एक लग रहा है कि माल समेटने का जगह है, जबकि वो आए हैं हमारी सुरक्षा को लेकर, तमाम जमुआ के लोगों की सुरक्षा को लेकर हमारे थाना प्रभारी हैं। और इनकी कार्यशैली हम लोग देख रहे हैं लगातार 6 महीने से। कहीं महिला के ऊपर अगर कोई बात होता है तो कोई दूसरा पैसा दे दिया, जैसे अभी महबूब का मामला आया, इससे पहले और भी मामले आए और अभी झारखंडी यादव का भी मामला हम लोग के बीच आया था। हम लोग जो है, हम लोग की पार्टी के द्वारा हम लोग थाना का घेराव भी किए थे और हम लोग एक चेतावनी भी दिए थे कि यहाँ पर ज़मीन का संबंधित कोई भी अगर मामला है, ठीक है, वो कागजी बात है, लेकिन जमुआ के थाना प्रभारी के द्वारा मान लीजिए किसी के ऊपर हमला हो जाए, कोई दुर्घटना हो जाए, तो उनकी जिम्मेवारी है कि तुरंत आकर जो है उनको राहत देते, प्रोटेक्शन देते। लेकिन हम लोग देखे कि कुछ कबल पहले यही जमुआ में जो है रात के 12 बजे भू माफियाओं के द्वारा ज़मीन को हड़पने के लिए झारखंडी यादव के ऊपर हमला होता है। उसके परिवार के लोग सारे जो है थाना, ये जो सर्वदलीय बैठक है, वो बैठक का जो है मौजूद जो है आप सभी को मालूम है। और हम लोग इसलिए बैठे हुए हैं कि फर्जी मुकदमा है जो हुई है, उससे मुताल्लिक हम लोग बात करेंगे। हम इसलिए नहीं बैठे हैं कि महेश्वर इमाम के ऊपर मुकदमा हो गया तो बहुत बड़ा कोई बात हो गई। मुकदमा होने चाहिए, नेताओं पे मुकदमा हो, नेताओं जो है जेल यात्रा करे, तब एक मान है कि पदाधिकारी संभल जाओ, सरकार को बदनाम करना बंद करो। काम करने के लिए आप आए हैं, आप हमारे मेहमान हैं, तो मेहमान की तरह रहें और मेरा ही काम करें। ये ना कि हमारे ब्लॉक में आकर हम दोनों को फूट डाल के हमारे साथ दलाली का काम करें। महेश्वर इमाम एक प्रखंड अध्यक्ष है, रियली बात है। असगर जी बोले कि जेल नेता को जाना चाहिए, लेकिन कैसे में ये ज़मीन से संबंधित विवाद है और जब दो पक्षों के बीच में ज़मीनी विवाद चल रहा है, जिस तरह से हमारे महेश्वर इमाम जी बताए कि उस ज़मीन का मालिकाना हक इनको भी चाहिए और उस ज़मीन का मालिकाना हक जो डीड के द्वारा प्राप्त की है गुड़िया देवी, उसको भी चाहिए। और ये दोनों ज़मीन से संबंधित लेकर के विवाद खड़ी हुई। तो इसमें एक सरहा हम लोग देखते भी हैं, यदि किसी तरह का ज़मीनी विवाद होता है तो थाने में आवेदन बढ़ा चढ़ा करके दिया भी जाता है, जो उसको हल करने के लिए सरकार के द्वारा
प्रशासन है, उसके ऊपर जो है इंस्पेक्टर है और उसका सरकारी एजेंसी भी है, तो ये मुकदमा स्वाभाविक ही होता ही है। और हमारे प्रखंड अध्यक्ष भी हैं कांग्रेस के, तो इसके ऊपर क्यों नहीं होगा मुकदमा? होना भी स्वाभाविक है। इसलिए होना स्वाभाविक है कि इन्होंने डीड खरीदा है ज़मीन पे, तो अपना दावा पेश करने के लिए गया कि नहीं मेरी ज़मीन है, हम मुकदमा अभी सिविल में चल रहा है, तो भाई फैसला होने के बाद जो निर्णय आएगा उस तरह से हम काम करेंगे। इस सवाल को लेकर के रोकने के लिए गया, और जब रोकने के लिए किया तो विवाद हुआ। तो जब विवाद हुआ तो मेरा तो साफ राय है कि इसे स्पष्ट तौर पर थाना प्रभारी से बात करनी चाहिए और ये दोनों के बीच मध्यस्थता कर करके इस मामले को निष्पादन कर देना चाहिए, निपटाना चाहिए। यदि उस पर वो अमल में नहीं आवे, यदि उस रास्ते पर नहीं चले, तो फिर इसके लिए आगे कदम उठाने का जरूरत। मीना जी से अनुरोध है कि अपना हम लोग जाके तो वही बात फिर लोगों के बीच आ जाएगा। और हमारे संचालन वही कर रहे हैं और इस बैठक में हमारे एक जनप्रतिनिधि हो, जो किसी दल की पार्टी का एक पद का नेता हो, नेतृत्व जनता की नेतृत्व करने वाले भी हैं। और इस तरह का जब जो हकीकत बात है कि ज़मीन का विवाद की बात है और ज़मीन के विवाद के लेकर के उसकी वो बात पर होना चाहिए मुकदमा उस तरह का। लेकिन जो ये मुकदमा हमारे थाना प्रभारी जी जो इनका जो मनोबल बढ़ा है यहाँ पे आकर के, खास करके जो भूमि माफिया का, हम तो ये बात करेंगे कि भूमि माफिया का संरक्षण देने वाले ये मैंने दुर्गा आपका जम्मू में आए हैं और भूमि माफिया की संरक्षण से ये थोड़ा सा ज़्यादा लगाम हो गए हैं, बढ़े हैं। और ऐसे हमारे जो सामाजिक व्यक्ति के ऊपर में मान लीजिए कि चाहे वो जिस भी राजनीतिक दल से ताल्लुक़ रखते हैं या सामाजिक क्षेत्र में है, यहाँ पर आने के लिए और आप जो अपना कीमती समय निकाल करके